हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीजीएल 2025 की एक्सेप्टेड कट ऑफ, क्या आपकी सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कौन सी पोस्ट सीएफटी की होती है और कौन सी पोस्ट सीएफटी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ क्या रह सकती है, उन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, और कितने कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो कंप्यूटर में सीएफटी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं और कितने कैंडिडेट सीएफटी पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो रखे हैं, तो उन सबके हम से रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, जिससे आपको पता लग जाएगी कि वैकेंसी आउट होने के बाद कंप्लीट वैकेंसी आ चुकी है सीजीएल की। अब आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि हम सैप रेंज में है या नहीं। ठीक है, ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि सीएफटी और डेस्ट क्या होता है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग सीएफटी एंड डेस्ट के रिगार्डिंग हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, एसएससी की कुछ होती है कंप्यूटर प्रोपेंसी टेस्ट, उसको हम सीएफटी कहते हैं। और डेस्ट होती है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, उसको हम डेस्ट कहते हैं। किस में टाइपिंग की जरूरत होती है, किस में हमें सीएफटी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई दीज टेस्ट टू बी कंसिडर्ड एलिजिबली फॉर सच पोस्ट। ठीक है, तो हम इस इन सब चीजों से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट हमारी सीएफटी से की रिलेटेड होती है। तो देखिए, सीएफटी की जो हमारी पोस्ट होती है वो एएसओ इन सेंट्रल सेक्रेटरीट, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन एएफएचक्यू। ठीक है, जिनमें हमें कंप्यूटर प्रोपेंसी टेस्ट की जरूरत पड़ती है, उन पोस्ट की बात कर रहा हूँ। एक होता है जीएसटी इंस्पेक्टर, एक प्रिवेंटरी ऑफिसर, एग्जामिनर। ठीक है, असिस्टेंट इन आईएमडी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के, ट्राई के होते हैं, सीआईसी के होते हैं असिस्टेंट। ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क इन नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, उसमें भी हमें सीएफटी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी, इन सब पोस्टों के लिए हमें सीपीटी पोस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब सीएफटी के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि जनरल के लिए तो कितना टाइपिंग एरर, कितना परसेंट छूट रहता है, 5% से ज्यादा एरर नहीं होनी चाहिए यूआर कैटेगरी की। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम, एसटी, एससी, इनके लिए 7% से ज्यादा छूट नहीं होनी चाहिए, और अदर कैंडिडेट आते हैं वो 10% से ज्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी एरर अलाउ है, इससे ज्यादा अगर आप एरर कर दोगे तो आपकी अलाउ नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि जो कंप्यूटर, जो हमारा प्रोपेंसी टेस्ट होता है, उन पोस्टों में हमारी क्या कट ऑफ रहती है अलग अलग कैटेगरीज की। मैं बात करता हूँ जो हमारी जनरल कैटेगरी होती है उसको 60 में से 27 नंबर क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 24 नंबर लाने होते हैं कंप्यूटर में। और दूसरा, हम एसटी और एससी को 21 नंबर हम मिनिमम क्राइटेरिया रखते हैं, जो कंप्यूटर प्रोपेंसी टेस्ट की, जो मतलब सीपीटी पोस्ट जो होती है, उनके लिए आपको इतने मार्क्स कंप्यूटर में लाने जरूरी होते हैं। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर में इतने मार्क्स ऐसे नहीं आते, तो 2025 में जिन कैंडिडेट के इतने नंबर कंप्यूटर में क्वालिफाई हो रखे हैं, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्हें अच्छी पोस्ट मिलेगी, तो उन सबके लिए बधाई। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देता हूँ कि एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी जो भी कैंडिडेट कर रहे हैं, उन सबके लिए मैं कंप्यूटर का जो बैच रहेगा अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा फ्री रहेगा, उसको आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जिससे आपके कंप्यूटर में लगभग 50 मार्क्स, 60 में से 50 45 मार्क्स आपको मिल सके। ठीक है, जिससे आपकी ड्रीम जॉब आप पा सकें। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बात करते हैं कि टेस्ट पोस्ट जो कौन कौन सी होती है। ठीक है, जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट वाली होती है, उसमें हम टीए इन सीबीडीटी होता है, टीए इन होता है सीबीआईसी के होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट होते हैं, यूडीसी इन सेंट्रल सीबीआई, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में होते हैं, उन ये सब पोस्ट हमारी डेस्ट पोस्ट होती है। तो आप यहाँ से ये पोस्ट जाने कि कौन सी पोस्ट तो हमारी सीएफटी की होती है, कौन सी पोस्ट हमारी डेस्ट की होती है, कितना उनमें कंप्यूटर के मार्क्स लाने जरूरी है, और कितनी एरर उनमें हमें छूट मिलती है। तो ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया फिलअप होगा, वही बंदा हमारी सीएफटी पोस्ट ले जाएगा, वरना कोई नहीं लेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारी सीएफटी पोस्ट टाइपिंग एरर प्रेफरेंस होती है, वो मैंने आपको बताया कि 5% एसटी को छूट हो, सॉरी यूआर कैटेगरी को छूट होती है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम, एसटी, एससी को 7% की छूट रहती है, और अदर कैटेगरी होती है उन्हें 10% एरर की छूट होती है। इससे अगर ज्यादा आप एरर करते हो तो आप डिस्क्वालीफाइड माने जाते हो। अब जो हमारी डेस्ट पोस्ट होती है, डेस्ट पोस्ट की हम बात कर रहे हैं कि इनमें भी हमारा जो कंप्यूटर सीएफटी का क्राइटेरिया रखा गया है, वो ये रखा गया है
इसके अलावा हमारी डेस्क पोस्ट होती है, कंप्यूटर की कट ऑफ कितनी रखी जाती है, उसमें यूआर कैटेगरी की जो होती है 18 नंबर लाने जरूरी होते हैं कंप्यूटर में। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हैं वो 15 नंबर लाने जरूरी होते हैं कंप्यूटर को पास करने के लिए, और एसटी और एससी कैंडिडेट को 12 मार्क्स मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है जो हमारी डेस्क पोस्ट होती है उनके लिए। ठीक है, साथ साथ आपकी टाइपिंग एरर का क्राइटेरिया भी आपको पास करना होता है और कंप्यूटर क्राइटेरिया पास करना होता है, तभी जाके आपको डेस्क पोस्ट मिलती है। अब कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनमें हमारी सीपीटी की जरूरत नहीं होती, मतलब कंप्यूटर प्रोफेंसी की जरूरत ही नहीं होती है। जैसे कौन कौन सी होती है, हमारी एएसओ इन कैट होता है, एएसओ इन ईसी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कमीशन इलेक्शन कमीशन होता है, एएसओ इन डीओपीटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एईओ इन ईडी, आईबी के जो होते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, एएसओ इन मेटी, एएसओ इन रेलवे, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, कैग अकाउंटेंट होते हैं, सीजीडीए अकाउंटेंट होते हैं, ऑडिटर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ये कुछ ऐसी पोस्ट है जिनमें हमें सिर्फ और सिर्फ सीपीटी की जरूरत नहीं होती, इसमें हमें जो हमारा टाइपिंग टेस्ट होता है वही इसमें चाहिए होता है। अब इसमें एरर कितनी अलाव है, ठीक है, सीपीटी और डेस्ट को छोड़कर सभी पोस्ट नॉन सीपीटी के अंदर आती है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था कि नॉन जो सीएफटी जो सीपीटी पोस्ट टाइपिंग एरर परसेंटेज कितना अलाउ होता है इन सब पोस्टों के लिए। अगर आप 20% तक जनरल कैटेगरी की टाइपिंग एरर करते हो जनरल कैंडिडेट, तब भी आपका अलाउ होता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर 25% तक एरर करते हैं तब भी वो अलाउ होते हैं, और एससी और एसटी के 30% तक एरर कर देते हैं तब भी वो अलाउ होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिन पोस्टों में सीएफटी की जरूरत नहीं होती है वो ये पोस्ट है, और इनके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो इससे ज्यादा एरर नहीं होनी चाहिए टाइपिंग में। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो आपका टाइपिंग एरर के लिए छूट देते हैं, इसके अलावा आपको जो कंप्यूटर का जो पेपर होता है उसमें आपको कितने नंबर चाहिए इन पोस्टों के लिए, इनके लिए यूआर कैटेगरी के लिए 18 नंबर चाहिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 15 नंबर चाहिए, और एसटी एससी के लिए 12 नंबर चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। ठीक है, तो 2026 में जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, उन सब के लिए एक मैं बैच लेके आऊंगा जिससे आपकी कंप्यूटर की तैयारी बहुत मजबूत हो जाए। बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे विद कंप्यूटर स्क्रीन प्रैक्टिस के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइबर कर लो और अच्छे से आपकी तैयारी कीजिए। अब देखिए हम बात करते हैं कि सीजीएल 2025 में जो कंप्यूटर पास करने वाले कैंडिडेट थे उनका डाटा देख लीजिए आप। ठीक है, 380 मार्क्स वाला एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला कि जो कंप्यूटर को पास कर सका। 370 वाले 4 कैंडिडेट मिले हैं जो कंप्यूटर का क्राइटेरिया पास कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मैं आपको बता देता हूँ, जो 300 नंबर लाने वाले जो कैंडिडेट है वो 15,588 है। वो यूआर के इतने हैं, ओबीसी के 6,500, ईडब्ल्यूएस के 2,800 और एससी के 1,208 और एसटी के 303 जो कंप्यूटर को जो कंप्यूटर क्राइटेरिया वो उसको पास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई पोस्ट जिनमें मैंने बताया 18 नंबर लाने, किसी में 27, किसी में 24, किसी में 21। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैक्सिमम एक 27 नंबर और मैक्सिमम 18 नंबर। तो ये जो कंप्यूटर टेस्ट पास करने वाले कैंडिडेट है वो कितने हैं, जिनके मार्क्स 300 प्लस है। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लग जाएंगे कि आपकी अब कट ऑफ कितनी जाने वाली कितनी नहीं जाएगी। ठीक है, मोटा मोटा यहाँ आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ रह सकती है और कितनी नहीं रहेगी, अब हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो आप सबने देख लिया कि कितना क्या हो सकता है। कंप्यूटर में मैक्सिमम 3 नंबर बोनस क्वेश्चन मिले हैं, इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। अब मैं बात करता हूँ जेएसओ, मतलब जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ। इसमें सेप स्कोर क्या रहने वाला है, अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, यूआर कैटेगरी की जो कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ जाएगी 430 435 के रेंज में, ओबीसी की 425 430 के रेंज में, और ईडब्ल्यूएस की 422 427 की रेंज में कट ऑफ जाएगी जेएसओ के लिए, और एससी कैटेगरी की 385 से 390, और एसटी की जाएगी 380 से 385 फॉर पोस्ट जेएसओ के लिए। ये सेप स्कोर है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एएसओ, सीएसएस एंड अदर एएसओ। जितने भी हमारे एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स उनके लिए सेप स्कोर क्या रहने वाला है, उनके लिए सेप स्कोर रहेगा यूआर कैटेगरी का 337 से 340। ठीक है, ओबीसी का 332 से 335, ईडब्ल्यूएस का 333 से 336, और एससी का 322 से 325, और एसटी का रहेगा 315 से 319।
अगर आप इस रेंज के अप्रोक्स आपके नंबर आ रहे हैं तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, और कंप्यूटर और टाइपिंग जो है वो क्वालिफाई होने चाहिए, तो आपको ये ड्रीम जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम जीएसटी, एक्साइज और कस्टम, इन तीनों पोस्टों के लिए बात करते हैं कितनी कट ऑफ रह सकती है इस बार 2025 में। तो यूआर कैटेगरी की जो कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ रहेगी 330 प्लस, ठीक है। ओबीसी की 325 और ईडब्ल्यूएस की 320, एससी की 310 और एसटी की 300 प्लस, ठीक है। ये रहेगी हमारी जीएसटी और एक्साइज एंड कस्टम इंस्पेक्टर की, ये कट ऑफ जाने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट, जिनके सेप स्कोर क्या रहने वाला। पोस्टल असिस्टेंट के अलग अलग कैटेगरी वाइज, यूआर कैंडिडेट की अगर 305 307 के अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप पोस्टल असिस्टेंट में सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी की कट जो है रेंज रहेगी 303 से 306। ईडब्ल्यूएस अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स 302 304 आ रहे हैं तो वो सेप स्कोर रेंज में। एससी के 280 285 पे पोस्टल असिस्टेंट मिल जाएगा। एसटी का 277 280 पे पोस्टल असिस्टेंट वाली पोस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी, क्या सेप स्कोर रहने वाला है, इसके लिए क्या कट ऑफ जा सकती है। यूआर कैटेगरी की 312 से 314 अगर आपकी नंबर आ रहे तो आप टैक्स असिस्टेंट की दौड़ में हो, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के अगर 310 312 नंबर आ रहे हैं तो वो सैप है। फोर पोस्ट टैक्स असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में 310 312, एससी की 288 से 292 की रेंज में जाएगी, और एसटी की 285 289 की रेंज में आप टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए सैप स्कोर में। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का सैप स्कोर क्या रहने वाला है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सैप स्कोर देखिए, आप टाइपिंग क्वालिफाई होगा, और इसके लिए आपका डैश जो सीपीटी कंप्यूटर प्रोफेशनलिस्ट है वो भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए विद क्राइटेरिया के साथ में। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली वो 340 343 के मिड में रहेगी। ओबीसी की 337 340, ईडब्ल्यूएस की 336 339, अगर आपके यहाँ इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप सैप हो। एससी कैटेगरी की 318 320 और एसटी कैटेगरी की 310 से 314 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे, ठीक है। तो यहां तक मैंने अलग अलग पोस्ट के लिए कट ऑफ बताई है, तो आप देखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अभी फिलहाल एक पोस्ट है जो काफी चर्चा में है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ठीक है, इनकम टैक्स। इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली, इसकी कट ऑफ के हम अगर बात करें जो लगभग 6500 समथिंग इसकी वैकेंसी है अभी। तो इसमें अगर आप सैप स्कोर यूआर कैटेगरी का 317 321 है तो आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाओगे। इसके अलावा ओबीसी की कैटेगरी में हो अगर आप 312 315, ईडब्ल्यूएस की 312 315 जा सकती है। एससी की 295 288 पे पोस्ट मिल जाएगी, और एसटी की 291 से 294 पोस्ट आपका सेफ स्कोर रहेगा अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट इनकम टैक्स पोस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। अगर जैसे एकदम बॉर्डर लाइन पे कैंडिडेट है, ठीक है, वो हाई रिस्क जोन में, तो वो कौन से यूआर कैटेगरी के 320 अगर 325 जिनके मार्क्स आ रहे हैं यूआर कैटेगरी के तो वो हाई रिस्क जोन में, ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर 314 320 के नीचे मार्क्स है तो वो रिस्क जोन में है, ठीक है। अगर इनके ऊपर जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं वो सैप है, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ क्या जा सकती है मैंने आपको सीजीएल 2025 में बताई, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अब हम नेक्स्ट जो हमारा यूट्यूब चैनल जो हमारी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे आपको, वो सीजीएल 2026 के लिए आपको कंप्यूटर का अच्छे से बेस चलाएंगे जिसमें आप कंप्यूटर क्वालिफाई कर सको विद अच्छे मार्क्स के साथ में। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कर लो। कंप्यूटर स्क्रीन पे हर क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा कि इसका आंसर आया तो कैसे आया विद डिटेल के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।